तो कैम छमले मौजमान है। तो आज एक्सप्लेनेशन होने वाला है तीसरा एपिसोड जो है स्ट्रेंजर थिंग्स सीज़न 4 का और वॉल्यूम 1 का। तो उसका पूरा एक्सप्लेनेशन होने वाला है। तो अगर आपने पहला और सेकंड एपिसोड का नहीं देखा है तो चैनल पे आपको जाके दोनों वीडियोस मिल जाएंगे और पहली दूसरी तीसरी सीज़न के रिलेटेड भी पूरी एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा जल्द आने वाले हैं। तो सब्सक्राइब कर दो और वो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर दो ताकि वीडियोज़ जैसे ही अपलोड हो तो आपको पता चल जाए कि यार थर्ड एपिसोड आया या फोर्थ एपिसोड आया। तो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में रूथ नेवाडा दिखाया जाता है। वहाँ पे एक औरत किचन में सब सामान ले रही है, रख रही है और वहाँ पे सब कुछ हिलना शुरू हो जाता है। बाहर दिखाया जाता है कि एक हेलीकॉप्टर उनके घर के बाहर आ रहा है। उसमें से वही कॉलोनल जो सेकंड और फर्स्ट पार्ट में दिखाए गए थे ना, जो सब चीज़ें हो रही थी उसके बाद दिखाए थे, वही दिखाई पड़ते हैं। कॉलोनल फ़ोटोज़ दिखाते हैं कि क्रिसी की मौत जो हुई थी उसकी, जो डॉक्टर ओवेंस है, ओवेंस को अगर आप नहीं जानते तो सेकंड और थर्ड सीज़न में दिखाए गए थे, फर्स्ट में भी दिखाए गए थे शायद, याद नहीं है इतना, तो बता रहा हूँ इतना सिर्फ। तो उनको दिखा रहे होते हैं कि एक क्रिसी नाम की ऐसी मौत हुई है, तो अगर आपको कुछ पता हो तो बता सकते हो। तो डॉक्टर ओवेंस कॉलोनल से पूछते हैं कि तुम यहाँ पे आए क्यों हो। तो कर्नल बताते हैं उनको कि कुछ राय दीजिए इन सब चीज़ों के रिलेटेड, अगर आपको कुछ भी पता हो तो, या फिर आपको कोई भी चीज़, ये सब जो मौत हुई है इनके फ़ोटोज़ दिखा के अगर आपको कुछ भी पता चले। तो कर्नल कहते हैं कि विदेशी सरकार सिर्फ तुम जैसे साइंटिस्टों की वजह से ही हमारे देश में घुस आई थी। डॉक्टर ओवेंस कहते हैं कि हॉकिंस में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो कोई भी समझ नहीं पा रहा है, ना मुझे भी समझ आ रहा है। तो कर्नल कहते हैं कि सब साइंटिस्ट को ये सब चीज़ें होने के ज़िम्मेदार मैं सिर्फ तुम लोगों को ही समझता हूँ, जो भी हो रहा है नया नया। कर्नल बताते हैं कि ये जो भी हो रहा है वो सब कुछ डॉक्टर ब्रैनर और वो लड़की की वजह से ही हो रहा है। डॉक्टर ओवेंस कहते हैं कि ये नामुमकिन है और 11 तो वैसे भी मर चुकी है, तो ये सब कुछ वो कैसे कर सकती है। तो कर्नल बताते हैं कि 11 जिंदा है और कोई ना कोई उसकी मदद कर रहा है। कर्नल को डॉक्टर ओवेंस पे शक होता है। कर्नल डॉक्टर ओवेंस को धमकी देते हैं कि 11 कहाँ है बता दे, वरना वो खुद ढूंढ लेंगे उसे। पूरी आर्मी डॉक्टर ओवेंस के घर में सब कुछ उल्टा फुल्टा करके 11 के रिलेटेड कुछ भी ढूंढने की तरीके ढूंढते हैं कि वहाँ पे कुछ ना कुछ मिल जाए 11 के रिलेटेड। कर्नल डॉक्टर ओवेंस के पिछले साल के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाने के लिए कहते हैं ताकि वो लड़की को ढूंढ सके। इस चैप्टर का नाम है द मॉन्स्टर एंड द सुपर हीरो। एरगेल सबको स्केटिंग वाली जगह से घर ले जा रहा होता है और सबको ज़्यादा टेंशन ना लेने के लिए बहुत ऐसी चीज़ें बताता है कि ज़्यादा टेंशन मतलब इन सब से कुछ नहीं होने वाला है। सब घर पहुंचते हैं और सबको जो मर्रे, उसका नाम मुर्रे भी है, पूरा नाम उसका मुर्रे बोमन है, हमने बोमन बोला है तो हम बोमन ही बताएंगे आगे भी। तो उसको घर पे दिखाया जाता है जॉयस के साथ। बोमन यानी मुर्रे सबको उनके सामने जो भी चीज़ें है वो वहाँ पे आया क्यों है, ये बताता है कि वैकेशन के लिए घूमने आया है। ये बताना नहीं चाहता है कि वो हॉपर के लिए आया है, बट बात घुमा के बताता है कि मैं सिर्फ यहाँ पे घूमने आया हूँ और ये सब। जॉयस हॉपर के वहाँ जाने की वाली बात को बच्चों को पता ना चले इसलिए वो बताती है कि मैं बिज़नेस ट्रिप के लिए बाहर जा रही हूँ अलास्का। तो ऐसे ही बच्चों को नहीं पता चलना चाहिए। जॉयस जोनाथन से सब बच्चों का ध्यान रखने के लिए बताती है, बोलती है कि तुम संभाल लेना जब तक मैं यहाँ पे ना रहूँ। एरगेल किसी लड़की के किसी को रोलर स्केट मारने वाली बात को कहती है और माइक के मुंह से निकल जाता है कि पता नहीं अब आगे क्या होगा। ये सुन के 11 को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो खाना छोड़ के वहाँ से चली जाती है। 11 को सब पुरानी चीज़ें याद आ रही होती है जब उसने किसी को मारा था। एक डरावना घर दिखाया जाता है और वो पिछले एपिसोड वाला डरावना जीव दिखाया जाता है जो है वेकना। लूकास उठता है और देखता है कि उसके टीम वाले एडी को मारने के लिए निकल रहे हैं और वो सब उनके साथ ही लूकास भी निकल जाता है। स्टीव, मैक्स, डस्टिन और रॉबिन सब एडी के लिए खाना ले आते हैं। डस्टिन बताता है कि उन्होंने पुलिस में चेक करवाया और पता चला है कि पुलिस 100% कन्विंस है कि एडी ने ही ये सब कुछ किया है, क्रिसी को मारा है। रॉबिन गुड न्यूज़ देती है कि एडी का नाम अभी तक बाहर तो नहीं आया है, बट वो बताती है कि जल्द ही वो लोग एडी को ढूंढ लेंगे। डस्टिन बोलता है कि सब एडी को ढूंढने के लिए पहले से वेकना, जो भी वेकना है उसने ही ये सब चीज़ें की है, तो पहले हम वेकना को ढूंढते हैं और उसके रिलेटेड जो भी श्राप या ये सब चीज़ें हैं उसको ठीक करते हैं। रॉबिन कहती है कि स्टीव, मैक्स और डस्टिन ने बहुत सारी ऐसी चीज़ों के रिलेटेड पहले भी कर चुके हैं, बट उसका ये सब कुछ पहली बार है। और स्टीव बताता है कि वो हर बार एक लड़की की सुपर पावर की वजह से बच जाते थे, बट इस बार वो लड़की नहीं है और ये सब कुछ हमें खुद भी ही करना है और कुछ प्लान बनाना पड़ेगा इन सब चीज़ों के लिए। पुलिस को फ्रेड की लाश उसी हालत में मिलती है जिस हालत में क्रिसी की लाश मिली थी। पुलिस नैन्सी से पूछती है कि पूछताछ कर रही होती है पुलिस सब कुछ कि ये सब फ्रेड के साथ कैसे हुआ और वो सब। नैन्सी बताती है कि ये सब विक्टर
क्रील जो नाम का था आदमी, उसने किया है। और पुलिस कहती है कि विक्टर क्रील तो पागल है और वो अभी तक पागल खाने में ही कैद है। तभी डस्टिन, स्टीव और रॉबिन, मैक्स सब नैन्सी को लेने आ जाते हैं। माइक 11 को मनाने जाता है। माइक 11 से कहता है कि उसने झूठ क्यों बोला और सब प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है। 11 कहती है कि माइक उससे प्यार अभी भी नहीं करता है, मतलब जो भी लेटर्स में ऐसा ही लिखा हुआ था, मतलब वो लोग उनके रिलेटेड बात कर रहे होते हैं और सॉल्व कर रहे होते हैं। माइक 11 को कहता है कि तुम एक सुपर हीरो और एक तुम स्पेशल पर्सन हो और तुम दूसरे जैसी नहीं हो, ऐसे ही मनाने की ट्राई करता है। घर पे पुलिस आती है और वो या मतलब 11 को बोलती है कि तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है, मतलब यहाँ से ले जाया करता है क्योंकि तुमने कल जो चीज़ तोड़ी, मतलब रोलर स्केट मारा था, वही रीज़न की वजह से। एंजो हॉपर को मार के साइड में ले जाता है और एंजो हॉपर होता है और उसे जॉयस को ले आने की बात करता है कि तुम जो जॉयस है वो यहाँ पे तुम्हारे लिए पैसे लेके आ रही है। एंजो कहता है कि अगर उसके पायलट को पैसे मिल गए और वो पैसे उसे मिल गए, मतलब एंजो को वो पायलट पैसे दे देता है, तो हॉपर को वो उसी प्लेन में वापस बैठा के वहाँ से भेज देगा। हॉपर पूछता है कि ये जो पायलट है उस पर विश्वास किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो एंजो कहता है कि उसका नाम यूरी है और वो एक स्मगलर है। वो यहाँ के गार्ड्स को और अमेरिकन खाना जो भी चीज़ें होती है, ये जैसे कि पीनट बटर और ये सब, वो सब कुछ बेचता है और वो यहाँ पे आएगा, मैं उसे मतलब वो मुझे पैसे देगा, मैं अमीर हो जाऊँगा और तुम भी जा सकते हो। एंजो हॉपर से कहता है कि अगर कल वो प्लेन में नहीं पहुंच पाया, मतलब हॉपर से कहता है कि अगर वो प्लेन में नहीं पहुंच पाया तो उसके बाद वो कुछ भी नहीं कर पाएगा और तुम्हें यहीं पर सड़ना पड़ेगा। डस्टिन नैन्सी को बताता है कि ये सब उस नीचे की दुनिया के मॉन्स्टर ने किया है और ये सब कुछ श्राप या मंत्र करके ये सब चीज़ें कर रहा है। सब लोग ट्रेलर पार्क में गड़बड़ होने की बात कर रहे होते हैं और सब भी मतलब जितने लोग, मतलब हमारे जो भी स्टीव और जितना हमारा ग्रुप है वो ट्रेलर पार्क में बैठ के ही ट्रेलर पार्क के बारे में बातें कर रहे होते हैं। नैन्सी फ्रेड के ट्रेलर पार्क में आने से अलग बर्ताव होने की बातें करती हैं। स्टीव कहता है कि अगर क्रिसी या फ्रेड किसी ने कोई भी मॉन्स्टर को देखा होगा तो किसी ने किसी को तो बताया ही होगा। मैक्स सबको बताती है कि उसने क्रिसी को काउंसलर मैम के रूम में आते हुए देखा था। नैन्सी और रॉबिन अलग निकल जाते हैं और स्टीव डस्टिन मैक्स के कार से निकल जाते हैं कहीं पे जाने के लिए। नीचे की दुनिया दिखाई जाती है और वैकना सबकी याददाश्त में झांक रहा होता है। वैकना पैट्रिक, जो कि जेसन और उनके साथ वो टीम का मेंबर है, उसके दिमाग में घुस रहा होता है और वो जैसे ही घुस रहा होता है उसके नाक में से खून निकलना शुरू हो जाता है। वो सब टीम वाले एडी का जो बैंड था वहाँ पे जाके सबको मार पीट करके एडी के बारे में पूछताछ करते हैं। तो उसमें से एक बंदा बता देता है कि एडी है, उसके बारे में शायद डस्टिन को पता होगा। और ये सब सुनते ही जो हमारा लूकस है उसको पता चलता है कि डस्टिन ने तो ये सब किया ही नहीं है। पुलिस 11 से स्केटिंग वाले की मतलब जो इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में पूछताछ कर रही होती है। पुलिस स्टेशन में माइक, विल और जोनाथन 11 से मिलने पहुंच जाते हैं, पर वो जो मैम होती है बाहर वो ये कहती है कि या तो माँ बाप होंगे या फिर जो लीगल गार्जियन है वो ही सिर्फ 11 से मिल पाएंगे। कैदियों को वहाँ से सिर्फ एक ब्रेड और सूप ही दिया जाता है और कुछ भी नहीं। हॉपर दूसरे एक कैदी को समझाता है कि अगर उसने उसके पैर पे मारा बहुत ज़ोर से तो वो उसे ब्रेड देगा, पर वो कैदी कहता है कि मुझे सूप भी चाहिए। तो हमारा जो हॉपर है वो कहता है कि हाँ तुम सूप भी ले लो पर मेरे पैर पर मार देना। दूसरा कैदी हॉपर के पैरों पर मार के उसके हॉपर के पैर को तोड़ देता है। मैक्स काउंसलर मैम के घर पे सब फीलिंग्स और जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में पूछती है कि वैकेशन में आना नहीं हो सकता, मतलब नहीं आना चाहिए, पर मैं फिर भी आपसे बात करने आई हूँ। पर मैं और पूछती है कि जो क्रिसी है उसने आपको कुछ भी ऐसा कुछ बताया था क्या? तो मैम बोलती है कि नहीं, ऐसी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हम नहीं बता सकते। तो क्या हमारी जो मैक्स है वहाँ से जो चाबियाँ होती हैं उनके ऑफिस की वो लेके निकल जाती है। तो वहाँ से जैसे ही निकल जाते हैं तो फिर पता चलती है कुछ चीज़ें कि वो लोग वहाँ जाके चेक करेंगे जो उनका रिकॉर्ड्स होता है वो सब। फ्रेड डस्टिन से बात कर रहा होता है कि एडी कहाँ है और डस्टिन एड्रेस के साथ बताता है कि जहाँ एडी है, और लूकस कहता है कि एडी ने ही क्रिसी को मारा है, पर डस्टिन मना कर देता है कि एडी ने कुछ भी नहीं किया है। मैक्स लूकस को स्कूल में मिलने की बात करता है और तभी जेसन और सब आ जाते हैं लूकस के पीछे। लूकस सबको कहता है कि उसे पता चल चुका है कि एडी कहाँ है। 11 को कार से ले जा रहे होते हैं, तभी 3 कार आती है और उसमें से एक ऑफिसर कहती है कि अब वो 11 को ले जाएंगे, और दूसरी एक कार में से डॉक्टर ओवेंस दिखाए जाते हैं। कैदियों के पैरों में बेड़ियाँ चेक की जाती है और हॉपर की बेड़ियाँ भी चेक की जाती है।
जेल में दिखाया जाता है कि हॉपर के पैर पूरे के पूरे टूट चुके हैं और वो जो बेड़ियों उसने पैर को तुड़वाने के लिए बात की थी ना, तो अब वो बेड़ियों को निकाल सकता है वहाँ से। नैन्सी और रॉबिन लाइब्रेरी में विक्टर क्रीव के बारे में सब कुछ ढूंढ रहे होते हैं पर कुछ भी नहीं मिलता। तभी नैन्सी के अंदर रॉबिन को लेके कुछ थोड़ी बहुत जलन हो रही होती है, जैसे कि उसे लगता है कि स्टीव के साथ है वो, शायद वो भी अभी भी स्टीव से प्यार करती है। पर रॉबिन हमारी है वो क्लियर कर देती कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उन दोनों को एक पेपर मिलता है जिसमें विक्टर क्रीव ने बताया कि कोई शैतानी साये ने उसके परिवार को मार डाला था। नैन्सी और रॉबिन विक्टर को और उसके घर में वेगना के होने की बातें करते हैं। रॉबिन डस्टिन को बताता है कि वेगना अपने पहले शिकार को 1959 में उसे किया था। डस्टिन, मैक्स और स्टीव काउंसलर मैम की ऑफिस में जाके कुछ ढूंढना शुरू कर देते हैं और नैन्सी रॉबिन को भी वहीं पे आने के लिए बताता है। जेसन और उसके दोस्त एडी को मारने के लिए वहाँ पे जो जगह बताई थी लूकस ने, वहाँ पे पहुँच जाते हैं। एक कैफ़े में डॉक्टर ओवेंस और 11 को दिखाया जाता है। डॉक्टर ओवेंस कहते हैं कि उन्होंने 11 और जॉयस दोनों को लेनोरा शिफ्ट किया ताकि कोई भी 11 को ढूंढ ना पाए। ओवेंस 11 को हॉकिंस के ख़तरे के बारे में, मतलब जो भी हॉकिंस में हो रहा है उसके बारे में बताता है। ओवेंस कहते हैं कि तुमने पहले भी इस मॉन्स्टर को हराया है और इस बार भी हरा सकती हो। तुम एक वायरस नहीं हो, तुम एक सुपर हीरो, तुम ये सब चीज़ें कर सकती हो। लूकस सबको घुमा के वहाँ से भाग जाता है। ओवेंस 11 को शैतान को ख़त्म करने के लिए कहते हैं। 11 कहती है कि उसके पास उसके सुपर पावर्स है ही नहीं, तो वो ये सब कुछ कैसे कर पाएगी। और ओवेंस को समझाते हैं कि एक तरीका है जिससे तुम्हारे पावर्स को वापस ला सकते हैं। ओवेंस 11 से कहते हैं कि उनका प्लान ना सिर्फ 11 के पावर्स को वापस लाएगा, बट जो पावर्स है उसकी जो इंटेंसिटी है मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा भी देगा। मैक्स, फ्रेड और क्रेसी की फाइल्स चेक करती है और उसमें सिम्टम्स सब सेम होते हैं और मैक्स को एकदम से अंदाज़ा आता है कि उसमें भी वही सिम्टम्स है जो फ्रेड और क्रेसी के अंदर थे और मैक्स को वेगना की आवाज़ सुनाई देनी शुरू हो जाती है। ओवेंस 11 को दुनिया बचाने के लिए बोलते हैं और 11 को अपने अंदर के सुपर हीरो को जगाने की बात करते हैं। दो लोग जॉयस के घर आते हैं और सामने ही दिखाई देते हैं हमारे जोनाथन, माइक और वो तीनों बना हमारे विल। एपिसोड के एंड में मैक्स को भी वही घड़ी दिखाई जाती है जो क्रिसी और फ्रेड को दिखाई जाती है और फिर से वेगना की आवाज़ आती है मैक्स नाम से और ऐसे ही थर्ड एपिसोड ख़त्म होता है। बहुत बढ़िया एपिसोड था, चाहे तो आप जाके फुल ये देखो, बहुत बढ़िया एपिसोड था, वो जाके आप देख सकते हो नेटफ्लिक्स पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, कल ही अपलोड होगा। बाय बाय।